हमारा फ्रंट ऑफिस। जब आप आश्रम में आते हैं तो सबसे पहले आप यहीं पे आते हैं ताकि आपको आपकी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्रेशन चेक किए जाएं और आपको आश्रम के थोड़े नियमों के बारे में जानकारी दी जाए। जय श्री हरि रिद्धिमा। जय श्री हरि साजी जी। सो रिद्धिमा, आज आप हमें बताइए कि आप आश्रम को अपनी सेवा कैसे अर्पित कर रही हैं। और यहाँ पर भी आकर लोगों की जो भी क्वेरीज रहती हैं कि हमको, बिकॉज पहली बार लोग आते हैं तो उनको नहीं पता रहता है कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, तो हम उनका क्वेरीज लेते हैं। वी टेक केयर कि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए यहाँ पर। क्या एक कॉमन क्वेश्चन है जिसको आप फेस करते हो नॉर्मली? सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही है कि स्वामी जी से कैसे मिल सकते हैं, तो हम उनको बताते हैं फिर यहाँ पर कि स्वामी जी से मिलने का एक ड्रॉ सिस्टम रहता है, जिसमें कि हम यहाँ पर 2 मटके रखते हैं। एक मटके में न्यू कमर्स के चिट्स जाते हैं, सेकंड मटके में जो ओल्ड डिवोटीज होते हैं उनके। एंड ड्रॉ सिस्टम में जब उनका चिट, अगर जिनका भी नाम निकलता है, उनके उसके अकॉर्डिंग स्वामी जी से उनका दर्शन होता है। जय श्री हरि। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है आश्रम में। आज मैं आपको बहुत ही हमारे इम्पॉर्टेंट आश्रम के पहले पड़ाव के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। जब हम आश्रम में एंटर करते हैं सो सबसे पहले हम फ्रंट ऑफिस में आते हैं। सो आइए मैं आपको वहाँ का विजिट करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ वीना से। जय श्री हरि वीना। जय श्री। आप हमारे लोगों को आज, जो नए लोग हैं, उनको बताने वाले हैं कि आपके यहाँ पर क्या सेवा है। जब भी कोई फ्रंट ऑफिस में पहली बार आता है तो मुझसे ही इंटरेक्शन होता है और मैं सारी इन्फॉर्मेशन उनको देती हूँ, आश्रम में क्या सारी चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, और उनका रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है। सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में आप बेसिकली क्या चेक करते हैं कि उनका बुकिंग हुआ है? हाँ जी, उनका बुकिंग हुआ है, नहीं हुआ है, कितने लोग आए हैं, अकॉर्डिंग टू बुकिंग उनके पार्टिसिपेंट पूरे हैं नहीं हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ गए हैं। फिर उनका आधार कार्ड, ID, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेती हूँ, उनका सिग्नेचर एंड ऑल, सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। और वीना, मैंने कितनी बार आपको फ़ोन करते भी सुना है कि आप कितने बजे आ रहे हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो हम प्रायोरिटी में लोगों को पहले ही कॉल करके पूछ लेते हैं कि वो आश्रम में कब पहुँचेंगे। उसके हिसाब से हम किचन को जो है इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो अपना फूड प्रिपरेशन करें, क्योंकि रिमोट लोकेशन है, हमें पहले से ही सारी चीज़ें जो है एडवांस में तैयारियां करनी होती है। ओह दैट्स ग्रेट जी, वाओ, वेरी नाइस टू। और जब चेकआउट होता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? चेकआउट के टाइम पे सामान अगर किसी का पीछे से रह जाता है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। पहले तो हम उनको ब्रॉडकास्ट कर देंगे कि ये किसी का सामान तो नहीं रह गया है। अगर कोई हमें खुद से अप्रोच करता है कि हमारा सामान रह गया है तो हम उसको रखते हैं, देन वो जब नेक्स्ट विजिट करते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं। ओह दैट्स ग्रेट, वाओ, दैट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू। चलिए हम आपको अब नेक्स्ट स्टेशन पे लेके चलते हैं। जय श्री हरि निधि। जय श्री हरि सादर जी। कैसे हैं आप? आई एम गुड। ग्रेट। सो निधि, आपकी क्या सेवा है एज अ फ्रंट ऑफिस में बैठ के? अभी के लिए मैं यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही हूँ। साधक को जो क्वेरी है रिगार्डिंग साधना कैसी रहेगी, उनके अकोमोडेशन क्या है, तो उस हिसाब से जो क्वेरीज होती है तो मैं वो सॉल्व करती हूँ साधक से बात करके। जय श्री हरि कुसु। जय श्री हरि साध्वी जी। तो आप फ्रंट ऑफिस में क्या सेवा प्रदान कर रही हैं श्री हरि भगवान को? कुछ बताइए हमको। जी ज़रूर। जितनी भी हमारे पास ऑनलाइन डोनेशंस आती है वो सारी मेरे एंड पे मैं देखती हूँ। उसके अलावा जितने भी हमारे पास मेल्स आती है फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड वो सारी मैं हैंडल करती हूँ। उसके अलावा अगर किसी को एकादशी, पूर्णिमा या अभिषेकम से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है तो वो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। उसके अलावा जो हमारे अभिषेकम के बाद प्रसादम पैकेट्स बनते हैं वो सब का शिपिंग करवाना है और वो सब मैं हैंडल करती हूँ। दैट्स ग्रेट। तो भगवान की जो हमारा एक वो चला हुआ है श्रृंगार, क्या उसको भी आप? जी। अगर बहुत सारी क्वेरीज आती है कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक डे पे बुक करवाना है तो उसका क्या डोनेशन उसके लिए रहेगा, या और हम क्या अच्छे तरीके से भगवान जी को अपनी जो सेवा भाव है वो अगर हम देना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो जितने भी कॉल्स आती है वो सब मैं हैंडल करती हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, ऑसम, थैंक यू। थैंक यू साध्वी जी।
जय श्री हरि रिद्धिमा। जय श्री साधु जी। सो रिद्धिमा, आज आप हमें बताइए कि आप आश्रम को अपनी सेवा कैसे अर्पित कर रही हैं। साधु जी, जब भी ऑफिस में कोई भी आता है तो आफ्टर वीना जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ही रहता है। आई टेक केयर कि उनको उनका स्टे यहाँ पर कंफर्टेबल होए। सो यहाँ पर कोई भी आता है तो उनको रूम एलोकेशन एंड उनका स्टे कैसा होएगा, कहाँ पर होएगा, उसका ध्यान मैं रखती हूँ। आई आस्क देयर प्रेफरेंस कि लोगों को कहाँ पर, वैसे तो जब हमारे हैवी इवेंट्स होते हैं तब वी टेक केयर कि हम उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर नहीं तो वी आस्क देम कि उनका प्रेफरेंस क्या रहेगा स्टे का। सो अकॉर्डिंगली हम उनको यहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मतलब जितना भी ओवरसाइटिंग का रहता है, बीइंग अहेड आई टेक केयर कि सबका काम अच्छे से चल रहा है। उनको जो एलोकेट करना रहता है वो सब मेरी ड्यूटी रहती है। अपना काम स्मूथली कर रही हैं एंड प्लस सारा आश्रम का ऑपरेशंस। लोगों की जो भी क्वेरीज रहती हैं कि हमको, बिकॉज पहली बार लोग आते हैं तो उनको नहीं पता रहता है कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, तो हम उनका क्वेरीज लेते हैं। वी टेक केयर कि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए यहाँ पर। सो आप ब्रॉडकास्ट कब करते हैं अपने जो मैसेजेस हैं? मैंने कितनी बार देखा है कि एक इवेंट से कितने दिन पहले आप तैयारी शुरू कर देते थे? हमारे एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ पहले यहाँ पर तैयारी स्टार्ट हो जाती है। लाइक बहुत सारे रहते हैं लोगों को ब्रॉडकास्ट मैसेज करना कि उनका स्केड्यूल क्या रहेगा, आश्रम की गाइडलाइंस क्या रहेंगी, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब हम ही उनको भेजते हैं एंड एवरीथिंग। उसके अलावा जो भी उनको मतलब अगर वो किसी साधना के लिए आ रहे हैं तो उसकी साधना स्पेसिफिक रिलेटेड जो गाइडलाइंस रहती हैं उनका क्वेरीज भी हम ही रिजॉल्व करते हैं। वी टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल। और उनको लेकर क्या क्या आना है, कई बार यहाँ पर अगर बारिश का मौसम है तो उनको साथ में अपनी टॉयलेटरीज, अपना सामान खुद कैरी करना रहता है, अम्ब्रेला वगैरह, ये सब हम उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं कि यहाँ पर वेदर ऐसा है तो आप इस तरह से अपना सामान उसके अकॉर्डिंग लेकर आइएगा। मोस्टली लोग आपसे आके क्या एक कॉमन क्वेश्चन है जिसको आप फेस करते हो नॉर्मली? सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही है कि स्वामी जी से कैसे मिल सकते हैं। दैट्स द अमेजिंग क्वेश्चन। तो हम उनको बताते हैं फिर यहाँ पर कि स्वामी जी से मिलने का एक ड्रॉ सिस्टम रहता है जिसमें कि हम यहाँ पर 2 मटके रखते हैं, जिसमें एक मटके में न्यू कमर्स के चिट्स जाते हैं, सेकंड मटके में जो ओल्ड डिवोटीज होते हैं उनके। एंड ड्रॉ सिस्टम में जिनका भी नाम निकलता है उनके उसके अकॉर्डिंग स्वामी जी से उनका दर्शन होता है। उनका भगवान के सामने ही, क्योंकि वो चिट सिस्टम में भी मैं हूँ तो मैं ही निकालती ऐसे कोई बच्चा निकालता है तो पढ़ते हैं। हाँ जी। सो इट्स अमेजिंग कि उसमें भी सब फेयर चल रहा है और भगवान की इच्छा से ही वो भगवान को मिल पाते हैं। बिल्कुल ही। इसके रिगार्डिंग मुझे वैसे एक एपिसोड याद आ गया। एक बार मैं टेंपल में खड़ी थी, एक बच्चा आ गया जी, तो अब निकाले जा रहा है, लास्ट में उसने बोला मम्मी, तो मैंने कहा कि अरे मम्मी, तो उनकी मम्मी आ गई तो उसमें उनका भगवान श्री हरि भगवान का वस्त्र निकला, तो मैंने कहा ले लीजिए, तो ये आपका वस्त्र निकला है श्री हरि भगवान का। तो मैंने कहा बेटे अपनी ही मम्मी की चिट निकाल दी आपने, क्योंकि 8 चिट मीटिंग की निकलती है, 3 चिट निकलती है श्री हरि भगवान के वस्त्र की। तो नेक्स्ट एक चिट में उसके पापा का आ गया, तो मैंने कहा ये क्या, मतलब वो नए थे पुराने थे। तो बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा इनको तो डबल आशीर्वाद मिल रहा है कि इधर श्री हरि भगवान का वस्त्र मिल रहा है, उधर बड़े स्वामी जी से मीटिंग भी हो रहा है। तो समहाउ मुझे पता चला कि उनके पापा आर्मी में हैं और उनका प्रमोशन हुआ था, जो उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक मेडल मिला था, ऑलमाइटी के श्री चरणों में रखना चाहते थे वो। देखिए उनका भाव कितना शुद्ध था कि भगवान का उनको वस्त्र का आशीर्वाद भी मिला और भगवान का उनको वैसे भी आशीर्वाद मिला। सो यहाँ पर जो भी आता है और जिसका वो जो भी होता है वो श्री हरि भगवान अपने आप से ही उसके पास पहुंच जाते हैं, उनको ज़्यादा उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, या भगवान उनके मन के भाव जानते हैं। हम लोग तो केवल सिर्फ एक चलते फिरते बॉडीज है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल साधु जी, थैंक यू सो मच। जय श्री रौनक। जय श्री साधु जी। रौनक हमारे यहाँ पे आए हुए हैं VSF की तरफ से। रौनक थोड़ा बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो साध्वी जी, जैसा कि आप जानते हैं हम VSF से हमारा काम है कि हम सनातन धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं लोग कर सके, आराम से कर सके, और उसके लिए वैदिक साधना फाउंडेशन काम करता है। तो अब हम इवेंट के टाइम पे आप हमें बुलाते हैं इतने प्यार से, तो हमारा मकसद हल ये रहता है कि जो भी नया इंसान जुड़ रहा है हमारे VSF से उसको जानना हो, उसके बारे में समझना हो, उसी के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो इस बार नई ऐप है हमारी तंत्र ऐप, जिसकी जानकारी देने के लिए और लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंगली ग्रेट। ये तो सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाला बहुत ही उन्नत तरीके से भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। सो
मैंने आज सबसे बात रिकॉर्डिंग के ज़रिए की तो ज़रूर, लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार ठहर ठहर के आ रही है कि किसी एक काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति कभी नहीं होता। उसका सक्सेस होने के लिए, उसको सफल करने के लिए पूरी की पूरी टीम का जोर लगता है और बहुत सारे लोगों की हार्ड एफर्ट्स होती हैं और टाइमिंग्स क्या कोई लिमिटेशन नहीं होता। क्योंकि मैंने हम सबको देखा है रात के 10 बजे तक काम करते हुए भी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो जन यहाँ पर आए उनका एक्सपीरियंस आश्रम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और उनको ये लगे कि हाँ, ये भगवान का घर है और यहाँ पर हमें भगवान ने ही बुलाया है, और हर तरीके से हम उनके अनुभव को एनहांस करें, उसको बढ़ाएं। एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जब कोई इवेंट होते हैं तो यहाँ पर यज्ञ होते ही होते हैं। अभी कुछ समय पूर्व से हमने निकालना शुरू किया है चिट सिस्टम, कि अब से हम आपके बैठने का अरेंजमेंट नहीं करेंगे, भगवान करेंगे। ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जिस ग्रुप की जो भी चिट निकलती है उसके हिसाब से उनको बैठना पड़ता है। जैसे कि हमारे वहाँ पर 64 कुंड बने हुए हैं, तो एक कुंड पे 3 से 4 लोग बैठते हैं। तो आज जिस ग्रुप का कुंड नंबर 10 निकला है तो कल उन्हीं का कुंड नंबर 57 भी निकल सकता है। ये केवल और केवल ये मैं मान के चलती हूँ कि इससे क्या है, एक फेयरनेस रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। जहाँ तक होता है हम भरकस प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, सभी के सहयोग से वो भी पूर्ण हो जाता है। थैंक यू सो मच।